आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ पास्टर अनुपम अंकल का कि उनने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख में आने पाऊँ। आइए हम प्रेयर की ओर जाते हैं। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि अभी शाम के समय आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, जितने लोग इसे देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग उपस्थित है प्रभु, आप उन सबके जीवन में अपनी आशीषों को ढेलिएगा प्रभु, और आप हमारे बीच में उपस्थित होइएगा प्रभु, कि प्रभु हम आपके वचनों को समझ के प्रभु उन पे चलने वाले होने पाए और आपको आराधना देने वाले होने पाए। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, तेरा वजूद भी है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, चलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु, चलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हूँ, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तेरे संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हूँ, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, चलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु, चलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, तस्वीर मेरी है बनी
हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। हालेलुया। दिस इस गाने के बोल थे, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। हालेलुया। हम यीशु मसीह को जानते क्यों हैं? हम यीशु मसीह को उसके प्यार के बारे में जानते हैं। हम यीशु मसीह को इसलिए जानते क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत करी, हमसे प्यार करा कि हम उस पाप में डूबे ना रहे, हम उद्धार पाएं, हम वही गंदी जिंदगी को जी ना पाएं, हम फ्री हो जाएं। इसलिए कोई इंसान क्यों किसी की मदद करेगा? कोई इंसान क्यों उसको आज़ाद करेगा? क्योंकि उससे प्यार करता है। इसलिए हम गा रहे हैं कि यीशु मसीह का प्यार कैसा अनोखा है जो हमको यहाँ लाया है। हम हर वक्त बोलते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या उसने ऐसा क्या करा? प्रेम करा हमसे। उसने हमसे गुस्सा नहीं करा, उसने हमसे कुछ नहीं करा, उसने बस हमसे प्रेम करा। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में शांति देगा तुम्हें, दुख की गहराइयों दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सो समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सो समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी,
अपनी आँखों की पुतली, जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपने आँखों की पुतली, जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, अगर तेरा दिल धोखे तो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल धोखे तो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, हम इस गाने के बोलों को गाते हैं, क्या है? बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। ये बात सच है कि हमको कौन बुलाता है? यीशु मसीह तो हमें बुलाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। हम उसके पास आने की जगह हम दूर भग जाते हैं। जैसे कि कभी कभी मम्मी बुलाती है तो हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कौन जाए। तो हम भी ऐसा कर देते हैं यीशु मसीह के साथ। फिर मम्मी को बुरा लगता है, फिर हमको भी बुरा लगता है। वैसे यीशु मसीह को भी बुरा लगता है कि हम जब वो हमें बुला रहा है तो हम उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सब आंसुओं को, सारे दुख को, हर चीज को क्या करता है? मिटा देता है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। तो इसके लिए हम खोलेंगे वचन संहिता उसका 103, वचन संहिता 103 उसका 1 से 7 पढ़ेंगे हम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट करे। हालेलुया। ये जो वर्स है, ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा बहुत कॉमन है और हम कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियनों के लिए एक बहुत पावरफुल वर्ड रहता है। कि हमारे यहाँ पे जैसे कभी फैमिली प्रेयर होती है तो वचन संहिता 103 पढ़ के चालू करते हैं और वचन संहिता 91 पढ़ के चालू करते हैं। तो ये जो वर्स, ये दो जो चैप्टर्स हैं वो बहुत रिलेटेबल रहते हैं। पर जब हम इसको गौर से देखेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है दाऊद? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर।
वो किसको कह रहा है? अपने मन को कह रहा है, और बाकी हमको रीजंस मिलेंगे आगे क्यों धन्य का है। या मतलब दाऊद अपने मन को फोर्स कर रहा है, मतलब डांट के बोल रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। क्यों करे? कि जैसे कि हमको कोई चीज मिलती है तो मम्मी पापा से थैंक यू बोलना सिखाते हैं कि थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? कि उनने आपके लिए कुछ करा है। कि किसी ने आपको चॉकलेट ला के दिया तो हमको थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि उनने हमको दिया है वो चीज़। हमारे पास रीज़न रहता है थैंक यू बोलने का। वैसे ही धन्य क्यों कहना है परमेश्वर को? क्योंकि वही तो क्या करता है? वही तो सब हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। वही हमको सिर पर मुकुट बांधता है, करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगर परमेश्वर को अगर हम धन्य नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो फिर आपको लोग भी चीज़ें लाना देना बंद कर देंगे कि ये तो थैंकफुल ही नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर हमको चॉकलेट ला के दी और हमने कहा थैंक यू नहीं बोला और हम ठीक है हम ले लेते हैं बिना थैंक यू बोला, और ऐसा एक नहीं दो नहीं बहुत बार कर दिया, तो अगली बार से वो इंसान आपको चॉकलेट भी ला के नहीं देगा। ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने जीवन में होते हुए। तो क्यों हम अपने मन को, सिर्फ वो भी ऊपर से धन्यवाद देना नहीं होता है, धन्यवाद मन से होना चाहिए कि हे मेरे मन। ऊपर से वो दाऊद नहीं बोल रहा हे मेरे मुंह यहोवा को धन्य का, वो ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा मेरा मन यहोवा को धन्य का है, दिल से निकलना चाहिए। दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मेरे एक्शंस यहोवा को धन्य का, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा मेरे मन, जहाँ से हर चीज निकलती है। जो सबसे बड़ा रीजन रहता है, जो सबसे बड़ी चीज रहती है, जो हमारे हर चीज को कंट्रोल करती है, हमारा मन, जो कभी भी पलटी ले लेता है, वो मन को बोल रहा है दाऊद कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का है। क्योंकि वो हमारे लिए सारे काम करता है, वही हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा है, वही तो तेरी सब लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। हालेलुया। हमारे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आज जब हम अपने आप जीवन को देखते, जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है कि हम बहुत प्रिविलेज में रहते हैं। मैं बहुत प्रिविलेज में रहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मुझे बहुत अच्छा घर मिला है, मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, मुझे बहुत अच्छा खाने को मिला है, मुझे अच्छे कपड़े मिले हैं, मुझे रोज की सांस मिल रही है और मैं आज जीवित हूँ। ये सारी चीजों के लिए किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमको उसकी महिमा करने के लिए बनाया है और हम उसकी ही महिमा नहीं करते हैं। हालेलुया। अभी हम 103 का 14 पढ़ेंगे, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में मटका होगा, अभी गर्मियों में मटका लगता है ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। तो होता क्या है कि मटके को हम चेंज करते रहते हैं। अगर मटका पुराना हो जाता है तो हम उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर पानी ठंडा नहीं रहने लगता है, तो हम नया ला देते हैं, क्योंकि हमको पता है वो मिट्टी, उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, या बहुत सारे रीजंस रहते हैं, मटका बदल देते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर करने लग जाए तो हम भी तो मिट्टी च हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वो जानता है हम किस स्वभाव के हैं, हम किस बिहेवियर के हैं, वो जानता है। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी ही है, पर तब भी वो हमें कैसे ट्रीट करता है? मिट्टी के जैसा, मटके का जैसा नहीं कि जब तक के काम है तब तक के ठीक है, उसके बाद वो हमको त्याग देता है। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ऐसा करने लगता तो हम लोग कब के इस दुनिया को छोड़ के चले जाते थे, कब के हम रहते ही नहीं थे। क्योंकि मनुष्य पाप से जन्म, मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आते तब तक कि हम पाप में ही रहते हैं, हम वही गंदी मिट्टी रहते हैं। और हमको भी यीशु मसीह मिट्टी जैसा ट्रीट करने लग जाएगा, उस मटके जैसा ट्रीट करने लग जाएगा कि जब तक के काम है तब तक के ठीक है, जब तक के हम यूज के हैं, जब तक कि हम उसको अच्छा कर रहे हैं तब तक के ठीक है। उसके बाद वो हमको
फेंक देगा और किसी दूसरी अच्छी चीज़ को ला देगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करता। वो हमारे साथ तब तक के रहता है, हम कितनी बार गिरते पड़ते हैं, हम कितनी बार उसको दुख पहुंचाते हैं, तब भी हम कितनी बार पाप कर लेते हैं, तब भी वो हमारे लिए रोता है, तब भी वो हमें पापों की क्षमा देता है, तब भी वो बुलाता है कि मेरे बच्चे आजा मेरे पास। और हमारा एक ही काम है, हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर की महिमा करना, और हम उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान करते हैं। हम उसको छोड़ के हर चीज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। हमारा मन धन्यवाद देने के लिए रेडी नहीं रहता है। हम वहाँ पे गलती निकाल सकते हैं, हम परमेश्वर की बुराइयों को निकाल सकते हैं कि हमारे पास आज क्या नहीं है। हम बीमार हैं, हम ये बोल सकते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हम ये बोल सकते हैं कि आज हमने नॉनवेज नहीं खाया, पर हम ये नहीं देखते कि हमको आज खाना मिल रहा है। हम ये देखते कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमको ये नहीं दिखता कि हमारे पास कम से कम छत तो है रहने के लिए। हम हर चीज में कुछ ना कुछ खोट निकाल देते हैं। वो खोट कभी हमको ऊपर नहीं ले जाएगा, वो परमेश्वर को दुखी करेगा। अगर आज हम बीमार हैं तब भी धन्यवाद दो कि जीवित तो हैं, और बीमार है तो बीमारी से निकालने वाला भी परमेश्वर यहोवा है कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। आपने हमको इसलिए बीमार करे कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हमारे जीवन से ये पता चले कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और जब हम चंगे हों तो वो एक गवाही बने। क्योंकि हम परीक्षा में आते हैं और हर किसी को परीक्षा में आना है, ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षा में नहीं आता है। बस हमको उससे उस परीक्षाओं से निकलते आना चाहिए। जैसे दाऊद बोल रहा है, वो डांट रहा है अपने मन को कि हे मेरे मन धन्य रह, देखो धन्य रहना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। आपको धन्य रहना है और रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस दिन परमेश्वर है हमको उस मटके जैसा ट्रीट करने लगे, हम कोई काम के नहीं रहेंगे। पर वो ऐसा नहीं करता है। उसको याद है हम मिट्टी ही है, उसको याद है कि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। ये हमारा परमेश्वर है। अगर वो हमको ऐसे ट्रीट करने लग जाएगा तो हमको योग्य नहीं रहेंगे, और हमको इसका धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमको ऐसे ट्रीट नहीं करता। वो हमको बहुत अच्छे से रखता है, अपनी आंखों की पुतली जैसा रखता है। जैसे कि अभी हम गाना गा रहे थे, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रक्षा करेगा तेरी। हालेलुया। हम गा रहे हैं पर उस गाने का मीनिंग भी बहुत डीप है। भजन संहिता भी गाने ही हैं, दाऊद ने जो लिखे हैं। परमेश्वर की पूरी महिमा करी है उसने इन वचनों में, तभी तो इन्हें भजन संहिता बोलते हैं। ये उसकी महिमा थी, ये वो बता रहा है कि परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। वैसे हमको भी जो महिमा देना हमारा काम है, परमेश्वर को वो करना है। आइए हम एक और वर्स खोलेंगे जो हमें मिलता है यशायाह 42, यशायाह उसका 42 उसका 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को एकदम बता रहे कि मैं कौन हूँ। यहोवा हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा परमेश्वर हूं मैं, तुम मिट्टी ही हो, मेरे बिना कुछ नहीं हो। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं यहोवा हूँ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको छोड़ के हर किसी चीज को महिमा दे रहे हैं। अगर हम सुबह उठ के कोई और दूसरे काम को, लाइक खाना नाश्ते वास्ते को ज्यादा हम महत्व दे रहे तो हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की नहीं कर रहे हैं। हमको हर चीज में परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य बनाया गया है, मिट्टी ही है।
उत्पत्ति में लिखा है कि उसने अपने जीवन की सांस भेजी थी, अपने जीवन की सांस दी थी। बाकी बस हम एक मिट्टी का ढांचा थे। जब जीवन की सांस आई तब हम में जान आई, तब आदम में जान आई। वही जीवन की सांस है, वो जीवन की सांस क्या है? आत्मा है हमारी। क्योंकि मिट्टी मिल जाना है, हर चीज हमारी मिल जाने पर लास्ट में बचेगा क्या? आत्मा। वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा अपने स्वरूप में बनाया है, वो आत्मा परमेश्वर का है। क्योंकि वो जो सांस है वो सिर्फ सांस नहीं, वो आत्मा है परमेश्वर का। और वही आत्मा हमको परमेश्वर को लौटाना है। हमारा कोई हक नहीं हमारी आत्मा में, हमारा कोई हक नहीं है कि हम अपनी आत्मा को गंदा करें परमेश्वर को ना महिमा देते हुए। जो उसका है वो उसको वापस जाएगा। क्यों? क्या बोला है? जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमारा शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी आत्मा परमेश्वर की है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो आत्मा हम सही सलामत परमेश्वर को लौटाएं, वो कहीं और ना जाए। ये हमारे ऊपर एक आता है कि एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? अगर यीशु मसीह आ गए तो क्या हम उस आत्मा को जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, क्या हम उसे लौटा पाएंगे? जो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, जो हम उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, जो हम अपनी चीजों को पहले स्थान दे रहे हैं परमेश्वर के अलावा, क्या हम परमेश्वर की आत्मा को लौटा पाएंगे ऐसा करके? क्योंकि जो इस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उनने हमारे लिए हर काम को इजी कर दिया। पुराने नियम से हमको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नए नियम में बताई है, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। क्योंकि पुराने नियम में आप मंदिर भी नहीं जा सकते थे, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। पर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम करा कि उसने क्या कहा? तुम्हारा मन मंदिर है, मेरा मंदिर है। इसलिए तो हमारे मन को दाऊद जैसा डांटने की धन्यवाद कर, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर के मंदिर में जो सामर्थ रहती है, जो आशीष रहती है, जो पावर रहती है, वो हमारे मन में भी रहना चाहिए। क्योंकि वो हमारे मन में जब वास करने लग जाएगा तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमको कठिन नहीं लगेगी, हर चीज़ में हम आनंद ढूंढ सकेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों कहा है? क्योंकि जब वो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती, तब हम आनंद में रहने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि प्रेरित लोग क्या करते थे, प्रेरित लोग जेल में भी रहते थे। पौलुस और सिलास जेल में भी रह के वो आराधना कर रहे थे, बंदे हैं तब भी क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। क्योंकि उनके मन में वो आनंद रहने लग गया था, उनके अंदर परमेश्वर आ गए थे। वो परमेश्वर को धन्यवाद महिमा देना जानते थे कि जो परमेश्वर हमको उस परिस्थिति में लाया है वो हमको निकाल भी सकता, वो निकालेगा भी, और वो निकालता था भी। ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो अब्राहम के साथ था, जो याकूब के साथ था, जो इसहाक के साथ था, जो पतरस के साथ था, जो यूहन्ना के साथ था, और जो पूरे नबी और प्रेरितों के साथ था, वो परमेश्वर आज भी है। वो कभी बदलता नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ भी है। तो अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, उसमें भी हमको धन्यवाद देना है। अगर हमारी जिंदगी में अय्यूब से ज्यादा परीक्षा तो नहीं आ सकती, उसके पास तो कुछ भी नहीं छूटा था, तब भी वो खड़ा निकला था। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो 0.1% भी नहीं है, तब भी वो खड़ा उतरा था। उसने परमेश्वर की महिमा जो थी उसने परमेश्वर को ही दी। शैतान गया था डोलता डालता, जब हम अय्यूब पढ़ेंगे तो लिखा था डोलता डालता गया था, देख तू जो इतना आशीष दे के रखा है। अगर आज हम भी वैसे ही हैं, आज हम भी अच्छे परमेश्वर की आराधना महिमा करते, तो वो आज हमारे सम्मुख भी जाता होगा कि देख तेरा बच्चा तेरी बच्ची कितनी महिमा कर रहा है, परीक्षा डाल के देख उसके ऊपर, देखते कितना खड़ा होकर रहता है। अगर आज ऐसी स्थिति हमारे जीवन में हो, अगर आज ऐसा कन्वर्सेशन ऊपर स्वर्ग में चल रहा हो हमारे विषय में, तो क्या जैसे परमेश्वर ने कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस में बोला था कि अय्यूब खड़ा निकलेगा, और वो निकला भी था।
तो अगर आज परमेश्वर हमारे लिए ऐसा बोलता है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी बच्ची खरा निकलेगा, तो क्या हम उस परिस्थिति में खड़े निकलेंगे? क्या हम परमेश्वर को उसकी महिमा देंगे जो उसकी है? क्या हमारी जो आत्मा जो परमेश्वर की, क्या हम उसे दे पाएंगे? हर चीज में उसको महिमा मिलना चाहिए हमारे जीवन से। हर चीज में हमको परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यही आज का मेरा वचन था कि हमको अपने मन को डांटना है, हर चीज को याद दिलाना है। अब हमको ये दिलाना है कि हमको जो सांस मिली हमको उसका धन्यवाद करना है, हम बोल पा रहे हैं हमको उसका धन्यवाद करना है, हमको हर चीज का धन्यवाद करना है। हमको अपने मन को डांटना है कि तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की महिमा कर। तू परमेश्वर का सिंहासन है, तू उसके कंट्रोल में रह। तू परमेश्वर के निकट दीन नम्र हो जा। हमको अपने मन को डांटने, जैसे दाऊद बोल रहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर। आइए हम प्रेयर करेंगे। हे प्रभु, तक आप हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु यहाँ पे आपने दिया है प्रभु, उस वचन को आप लोगों के जीवन में कार्य करने पे लगा प्रभु, कि वो हर चीज में आपको महिमा देने वाले होने पाए। हर ऊंच नीच में प्रभु, हर खुशी गम में प्रभु, हर चीज में वो आपको महिमा दे प्रभु। वो पलटने ना पाए प्रभु, और उनका मन प्रभु आपके तरफ फिर जाए। आप सारे लोगों के जीवन में अपने आशीषों को लेगा प्रभु। जो बीमार है प्रभु, आप अपना हाथ रख के उन पे चंगा कीजिएगा प्रभु। जो परीक्षा में है प्रभु, आप उनको शक्ति देना, सामर्थ देना प्रभु, कि वो सारी चीज़ों से प्रभु निडर होके प्रभु सामना करने वाले होने पाए प्रभु। और आपका नाम जो महान है प्रभु, उसकी महिमा हो। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की।